Good morning, everyone. Trigonometry exercise 8.4. As you have told me that you were unable to understand the questions, I'm giving you the video right now. The question is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta. Change tan theta and cot theta in the terms of sin theta and cos theta. The very first step you have to do is, पहला स्टेप क्या है कि sin theta और cos theta में चेंज कर लो पूरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन आसान हो जाएगा. tan को लिखा sin अपॉन cos और cot को लिखा cos अपॉन sin. देखो चेंज कर दिया मैंने, इनके नीचे 1 1 लिख दिया क्योंकि एलसीएम लेना मुझे. मैंने एलसीएम लिया नीचे, साइन थीटा आ गया, यह एलसीएम लिया कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा यहाँ पहुंचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन गया. डिविजिबिलिटी रूल सीख लो. ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे के साथ अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दे रखा है, मैंने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया. ये चीज़ मैंने इस फॉर्म में लिख दी. सॉल्व कैसे होगी? अगर कोई डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. वी आर सपोज्ड टू डू द रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई हो जाता है वो. तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो ये बन गया, और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इससे हो गई. सेम चीज़ यहाँ करी हमने. ओके, नाउ वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल. अब मुझे डिनोमिनेटर इक्वल बनाने हैं बिकॉज यहाँ कॉस थीटा तो है ही, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, पर यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है. मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल लूँगा. मैंने देखो बाहर निकाल लिया माइनस साइन यहाँ से. तो ये क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. सारा खेल इसी स्टेप का ही है, याद रखना. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया, माइनस साइन बाहर प्लस माइनस माइनस होता है. नाउ द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैं कॉमन निकाल सकता हूँ. यस और नो? कॉमन निकाला, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर आ गया. अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. मैंने अब एलसीएम लिया है साइन थीटा कॉस थीटा का, तो इसकी इससे इन दोनों की आपस में वही करा है मैंने, साइन क्यूब कॉस क्यूब. देयर इज एन आइडेंटिटी नोन एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब वेयर ए माइनस बी ए स्क्वायर. द आइडेंटिटी इज ए क्यूब माइनस क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. आई हैव अप्लाइड दिस आइडेंटिटी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. डायरेक्टली इससे कट गया ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बचा. जब डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू होती है दोनों के साथ जाती है, ये इसके साथ भी गया, ये इसके साथ भी गया. 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल हो गया पूरा पूरा, ये 1 बच गया. 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा. 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा. लिख दिया, प्रूव हो गया. ध्यान से देख लो उसको. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. 1 प्लस sec a upon sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos a. There are questions in which we have to solve both the sides, that is LHS and RHS. Taking our LHS, what can I write sec a as 1 upon cos a. मैं इसको 1 upon cos a लिख सकता हूँ. देखो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए और sec a को लिख दिया नीचे 1 अपॉन कॉस ए. यह एलसीएम ले लिया मैंने, देखो एलसीएम ले लिया, कॉस ए आ गया, कॉस ए प्लस 1 बचा वो, यस और नो, अपॉन 1 प्लस कॉस ए. कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या बचा, कॉस ए प्लस 1. अब ये ले लो, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है. 1 लिखूँ या 1 स्क्वायर लिखूँ, बात तो एक ही है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस से कट गया, क्या बच गया, सिर्फ 1 प्लस कॉस ए. 1 प्लस कॉस ए यहाँ बचा था, 1 प्लस कॉस ए यहाँ बचा था. प्रूव हो गया ये. Now the most important question of this exercise is 5th question. I know that you might have done this question from somewhere else, but the method which I will be giving you is totally different from the method which you have been taught by some other teacher or by you only. Listen to me very carefully. This is the question. पूरे क्वेश्चन को साइन ए से डिवाइड कर दो. पूरे क्वेश्चन को साइन ए से डिवाइड कर दो. तुम कॉस ए से भी कर सकते थे, मैंने साइन ए से करा दिया. कॉस अपॉन साइन ए
साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर में आ जाओ, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन ए कैंसिल, 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए, कॉस अपॉन साइन कॉट, प्लस का साइन ए कैंसिल, माइनस साइन 1 अपॉन कॉसेक ए। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? आई गई होगी। नाउ सी, आई हैव रीअरेंज देम। कॉसेक ए पहले लिख दिया, -1 बाद में लिख दिया, और यहां पर भी 1 पहले लिख दिया, प्लस का है माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख दिया। कोई डाउट किसी को? अब ट्रिक यहां से शुरू होती है। मैंने इस 1 को लिखा, देखो पूरा क्वेश्चन कॉसेक और कॉट की फॉर्म में है ना। मैंने इस 1 को लिखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? कॉस ए प्लस कॉट ए, कॉस ए प्लस कॉट ए बाहर निकाल दिया। इसका 1 बचा, ये माइनस साइन बचा, माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये माइनस कॉसेक ए बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कॉट ए बन जाएगा। देखो 1 माइनस कॉसेक ए कॉट ए, नीचे भी यही है, 1 माइनस कॉसेक ए कॉट ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही तो RHS था। इस क्वेश्चन को मैंने इतना इजी कर दिया है, तुम ये क्वेश्चन कहीं भी ढूंढोगे ना, तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्म में मिलेगा। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है ये। पहला स्टेप, साइन से डिवाइड कर दो। साइन से डिवाइड किया, जो ऊपर 1 बचा है न्यूमरेटर में, उस 1 की जगह लिख दो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया। ए प्लस बी वाली जो टर्म है दोनों में से बाहर निकाल दी, जो बचा सब कैंसिल हो गया। ठीक, नाउ सी दिस 6th पार्ट, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया अंदर ही अंदर, अंडर रूट के अंदर अंदर रैशनलाइज कर दिया। 1 प्लस साइन है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन है, तो 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैंने। तो ऊपर क्या बन गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 लिखो 1 स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? कॉस स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर की टर्म है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर की टर्म है, तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। उसको अलग अलग करके लिख लो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए। साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। हो गया प्रूफ? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ सी 7th, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू हैव टू टेक आउट साइन एंड कॉस कॉमन फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। देख के भी पता चल सकता है कि कॉमन निकालना ही है। ऊपर से मैंने कॉमन निकाला, साइन थीटा, नीचे निकाला कॉस थीटा। मैंने साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 पहले ही लिख दिया। ऊपर क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ आई विल चेंज दिस कॉस स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर हुई, ध्यान से देखो, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर हुई, 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो 2 माइनस 1 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भी था, कैंसिल कर दिया, क्या बचा? सिर्फ टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस कॉस ए, कॉस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये मुझे प्रूफ करना था। वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे पता है ये आइडेंटिटीज याद रखना। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन है, वो यहाँ लिखूंगा। सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए, वो मैं यहाँ लिखूंगा।
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 1 होता है। कॉस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सेक्स स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में जो आंसर चाहिए वो टेन और कॉट के टर्म में चाहिए। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर क्या लिख दिया मैंने 1। कॉस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको चेंज किया 1 अपॉन साइन ए लिखा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए, इसको 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। ये 1 था, ये 1 था, ये कॉट स्क्वायर एज इट इज, ये इसका सिर्फ 2 बचा। ये 1 था, इसका टेन स्क्वायर एज इट इज, इसका सिर्फ 2 बचा। देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 5 प्लस 6 7, 7 मिल गया प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन। 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये। पहले मुझे फर्स्ट वाली चीज़ लास्ट की इक्वल प्रूफ करनी है, फिर सेकंड वाली चीज़ भी लास्ट की इक्वल प्रूफ करनी है। नाउ टेकिंग दिस 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कन्वर्टेड इनटू साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर है, कन्वर्ट कर दिया। एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर आ गया, यहाँ एलसीएम साइन स्क्वायर आ गया। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। डिवाइड की फॉर्म में लिखोगे तो ये ऊपर वाले के पास चले जाएगा, बीच वाले की दोस्ती हो जाएगी। लास्ट और फर्स्ट की दोस्ती होती है, बीच वालों की दोस्ती होती है, तो ये अल्टीमेटली रेसिप्रोकल बन के साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर बन के, दैट इज टेन स्क्वायर है। इन द सेम मैनर वी हैव डन दिस क्वेश्चन, प्लीज सी योरसेल्फ। If you find any query in any of the question, you can contact me for the same. Complete it fast. God bless you, all of you.